बालाघाट शहर के व्यस्त और रहवासी इलाके में खुल रही शराब दुकान का जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। खास बात यह है कि इस विरोध को अब नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर का भी समर्थन मिल गया है। दरअसल ये शराब दुकान पहले वार्ड नंबर 24 सुरभिनगर में संचालित होती थी, जिसका विरोध पिछले साल से ही किया जा रहा था। इस वर्ष 1 अप्रैल से दुकान फिर शुरू होने वाली थी, लेकिन वार्ड वासियों खासकर महिलाओं ने एकजुट होकर इसका विरोध किया। इसके बाद आबकारी विभाग ने दुकान को वहां से हटाकर मोतीनगर के व्यस्त इलाके में खोलने की अनुमति दे दी, लेकिन यहां भी विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस स्थान पर शराब दुकान खोली जा रही है उसके पास उद्यान, छात्राओं का हॉस्टल, मंदिर, सरकारी कार्यालय और घनी आबादी वाला क्षेत्र मौजूद है। ऐसे में यहां शराब दुकान खोलना नियमों के खिलाफ और जनभावनाओं के विपरीत है। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने भी रहवासियों के समर्थन में आकर साफ कर दिया है कि वे इस फैसले के खिलाफ हैं। जिला आबकारी अधिकारी अजित इक्का ने कहा कि इस मामले में उच्च अधिकारियों से चर्चा कर आगे निर्णय लिया जाएगा। आईजी ऑफिस है जस्ट बाजू। दुकान खोलने के नियम क्लियर है कि दुकान से 100 मीटर के दायरे में कोई स्कूल, हॉस्टल, मंदिर, ट्रस्ट में पंजीकृत मंदिर, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। अच्छा, और यहाँ तो वास्तव में मार्केट एरिया भी है। कोई मार्केट एरिया नहीं है सर, ये आजू बाजू ये लाइन मार्केट बाजू में आईजी ऑफिस है, 2-2 रेंज की आईजी ऑफिस है। यहाँ पे ठीक सामने गार्डन है, बच्चे पूरी फैमिली आती है, घूमने आती है। क्या प्रभाव पड़ेगा सर? दुकान स्थापना के संबंध में उनका कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि ऑफिस के बाजू में ना खोले या सड़क के किनारे ना खोले। सड़कों के किनारे तो तमाम दुकानें हैं, शहर में तमाम दुकानें हैं। सर ये रिहायशी एरिया है, पूरा रिहायशी एरिया है आसपास का पूरा। लाइन तो नहीं है ना रिहायशी? नहीं, पीछे तो पूरा रिहायशी एरिया है सर। पीछे है, पीछे है तो फिर छात्रों का आने जाना नहीं, छात्रों का आने जाना होता है सर। ऐसे में कैसे खोल सकते हैं आप लोग? छात्रों का, पब्लिक का, जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए खोलना चाहिए ना आप लोग को। छात्राओं का या पब्लिक आना जाना तो हर जगह है, हाँ पूरे शहर में रहता है। हाँ। यहाँ केवल थोड़ी है, हनुमान चौक में जाइए, बस स्टैंड में जाइए, वहाँ तो और ज़्यादा पब्लिक आवागमन है। तो ये सरकार की दुकान, सरकार द्वारा संचालित कराई जा रही दुकान है, लाइसेंस दिया नहीं, जैसे अभी ये विरोध कर रहे हैं, पूरे वार्डवासी पूरे विरोध कर रहे हैं, तो उनका ध्यान नहीं रखेंगे क्या आप लोग? ठीक है, विरोध करें, बिल्कुल विरोध करने का अधिकार है सबको। हाँ, देखेंगे उसमें क्या देखेंगे? जो भी होगा शासन प्रशासन जैसा भी निर्देश देगा। अच्छा, अभी जो वहाँ के अंदर की भट्टी थी, क्यों हटी थी वो? जी, अंदर में 24 नंबर वार्ड में जो भट्टी थी उसको क्यों हटाना पड़ा था? क्या कारण था उसका? बिल्कुल एग्जैक्ट लोग रिहायशी के बीच में, रिहायशी क्षेत्र में रिहायशी के बीच में। सर उसको भी इतना समय क्यों लगा हटाने के लिए? समय कहाँ लगा? इतना समय लगा वो वहाँ भी विरोध किए, महिलाओं ने बैठे 3-4 दिन से, उसके बाद आप लोग को निर्णय लेना। उसका लोकेशन में बहुत अंतर है, तो आप लोगों को पता है ना, उसका लोकेशन यहाँ से बहुत अंतर है। अच्छा सर, यहाँ का तो आप लोकेशन देख रहे हैं, यहाँ पूरी महिलाएं रहती हैं, यहाँ सबका घरवासी है। यहाँ पे दारू भट्टी खुलना नहीं चाहिए। इसके पहले भी यहाँ पे खुला था और यही तमाशा हुआ। इस बार भी प्रशासन यही चाह रही है, यहाँ लड़ाई झगड़े हो। उस बार भी आग लगी थी यहाँ पे, और यहाँ अभी भी लगेगी। अगर सब महिलाओं के कहने से यहाँ हटती नहीं है दारू भट्टी, तो यहाँ पे हम दारू भट्टी खुलने नहीं देंगे भैया। क्योंकि बच्चे हैं, सब छोटे छोटे बच्चे गार्डन में भी आ रहे हैं, हम लोग के भी बच्चे हैं, स्कूल जा रही लड़कियां, यहाँ पे हॉस्टल है। तो यहाँ पे प्रशासन को यहाँ से दारू भट्टी हटा लेना चाहिए। कोई लड़ाई झगड़े या कोई संघर्ष यहाँ पे नहीं करना चाहिए। जी, प्रशासन का ये कहना है कि ये जो सारे जो आप संस्थान बता रहे हैं 100 मीटर की दूरी पर है। प्रशासन सही है या गलत है? गलत है। 100 मीटर की दूरी में कहाँ है? ये घर दिख रहे हैं, 100 मीटर दिख रहा है क्या? मंदिर भी 100 मीटर दिख रहा है क्या? ये गार्डन है, ये 100 मीटर दिख रहा है क्या? प्रशासन को दिख रहा है, प्रशासन के घर से 100 मीटर दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग के घर से 100 मीटर नहीं है। मैम, दुकान के लिए एग्रीमेंट भी तो आप ही के वार्डवासी ने कराया है, जिनकी दुकान है उनके लिए, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो भी गलत है ना भैया। उनको पैसे चाहिए, वो कर रही है, दे रही है, लेकिन वो सबके लिए नहीं सोच रही है। और उनको सबके लिए सोचना चाहिए। उनका भी एक परिवार है यहाँ पे, सबके बच्चे हैं, अपन को एकता लेके चलना चाहिए। वो अपना देख रही है, बाकी दूसरे का नहीं देख रही है। तो वो चीज़ें नहीं होना चाहिए यहाँ पे। उनको ज़्यादा है तो वहाँ पे दरवाज़ा खोल के अपने घर में खुलवा दो। शासन प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि यहाँ दारू भट्टी हटे, एकांत में कहीं जाए ना, डेंजर रोड में खुलवा दो ना। पीने वाले तो वहाँ भी पहुँचेंगे। क्या नाम आपका? मैं श्रीमती कृष्णा। यहाँ रिहायशी इलाका भी है, वो जो शराब दुकान खुली है, वार्डवासी विरोध कर रहे हैं। आपका क्या मत है, क्या सोचते हैं आप? भी खुद मुझे वार्ड वालों के जैसे ही फ़ोन आए सुबह कि आबकारी विभाग के द्वारा सामान ला के यहाँ छोड़ा जा रहा है, तो मेरी आबकारी अधिकारी से बात हुई। मैंने उन्हें
हालांकि वार्ड नंबर 24 के विषय को लेके जो भी बात हुई थी उसमें मैंने यही चीज़ कहा कि धरने पे बैठ के और वार्ड वालों के प्रदर्शन लगातार जारी होने की वजह से वहाँ से हटाने की कार्रवाई की गई और आपने लाके ये पूरा सामान यहाँ पर रख दिया। तो मैंने बोला मैडम कार्रवाई चालू है। तो मैंने तो उन्हें यही कहा कि वार्ड वालों का विरोध, मैं खुद भी इस चीज़ के समर्थन में हूँ कि इस रहवासी एरिया में, खासकर जहाँ उद्यान एरिया है, बाजू में बच्चियों का हॉस्टल लगा हुआ है और ये एक ऐसा चौक कहलाता है जहाँ सिर्फ वार्ड नंबर 25, 24 ही नहीं, यहाँ वार्ड नंबर 32, 33 सबकी सीमाएँ लगती हैं, यानी 4-5 वार्ड का एक चौक है ये और सहस्त्र बाहु चौक के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये रहवासी एरिया में ये सारी घटनाएं नहीं होना चाहिए और लगातार वार्ड वालों के साथ मेरा प्रदर्शन जारी रहेगा। मैं भी उनके समर्थन में हूँ कि यहाँ पर ये दुकान नहीं खुलना चाहिए और मैं प्रशासन से भी यही अपील करूँगी कि ये दुकान तो नहीं, इसके अलावा वार्ड में जहाँ भी हमारे शहर के अंदर दुकानें हैं उन्हें रहवासी इलाके से बाहर भिजाया जाए ताकि बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को और जो जिनकी धार्मिक आस्थाएं हैं ऐसे लोगों को ठेस ना पहुंचे। जी, आबकारी अधिकारी का ये कहना है कि ये जो दुकान खुल रही है इसमें कलेक्टर, एसपी और जो नगर पालिका अध्यक्ष है सबके समन्वय से खुली जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं प्रशासन में अन्य अधिकारियों की तो बात नहीं करूँगी कि उनका समन्वय या उनकी सहमति है कि नहीं, पर मैं उनसे एक ही बात कहूँगी कि नगर पालिका की अगर कहीं सहमति है तो कोई लिखित में उनको स्वीकृति दी गई हो, कोई ऐसा हमारा हस्ताक्षर हो तो वो हमें ला के दिखाएं, इसके बाद हम उनसे बात ये करें। देखिए अभी जिस तरह से प्रशासन नई शराब दुकानें खोल रही है, इसका जगह का चयन जो है कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है इसका, तो आप क्या मानते हैं, क्या कहीं ना कहीं चूक हो रही है शराब दुकान खोलने से? इसके लिए तुम प्रशासन से ही बात करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि चाहे नई दुकानें हों या पुरानी दुकानें हों, पुरानी कोई हटाकर अगर कहीं विस्थापित किया जा रहा है तो इनके लिए ऐसी जगह का चयन किया जाए जो रहवासी एरिया से दूर है। आप खुद एक जनप्रतिनिधि है, आपके भी नॉलेज में चीज़ें आए बगैर इतनी बड़ी चीज़ें हो जा रही है कि भटेरा में मुख्य रोड पर जो आकर शराब की दुकान खुल रही है, यहाँ शास्त्रबाग चौक में खुल गई है, तो ये कहाँ? देखिए ये कुछ मेरे कार्यकाल है, किसी और के कार्यकाल में मैं बात नहीं करूँगी। नहीं, आपकी के ये कार्यकाल। जानकारी, ये कोई नई दुकान नहीं है, ये सब पुराना वार्ड नंबर 24 हो, 2 हो, 12 हो, 10 हो, ये सारी पुरानी जमीन है और भारी प्रदर्शन के बाद वार्ड नंबर 2 की तो हटाई गई वहाँ से। वार्ड नंबर 24 में भी, जहाँ मैं स्वयं भी महिलाओं के समर्थन में खड़ी हूँ, तो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, लेकिन उसको लाके आज वार्ड नंबर 25 के इस मोती गार्डन परिसर के सामने ही रखने का कार्य किया जा रहा है। तो इसका मैं विरोध करती हूँ और मैं समर्थन में हूँ महिलाओं के और वार्ड वालों की कि इसे यहाँ से जिन्होंने दुकान किराए पे दिया है उनका क्या मत आया सामने, आपने चर्चा की है? व्यक्तिगत जाकर बात की, दंपत्ति से, परिवार वालों से मेरी बात हुई, तो उन्होंने तो एक टूक यही जवाब दिया कि हमारा एग्रीमेंट हो चुका है 1 साल का, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, आगे प्रशासन जो कर सकते हैं तो प्रशासन। बालाघाट से फिरोज डोंगरे की रिपोर्ट।